नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके कैबिनेट का गठन भी हो चुका है। इस कैबिनेट में मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, जो भागलपुर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। मेवालाल चौधरी पर 420 का आरोप है, नियुक्ति में घोटाले का आरोप है और इस आरोप के तहत ही नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी को अपनी पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। लेकिन वही नीतीश कुमार इस बार मेवालाल चौधरी को बिहार के शिक्षा मंत्री के पद से नवाज दिए हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन और भागलपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और इसके साथ ही कुवैत में पढ़ा चुके रामाश्रय यादव जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं। रैड नेटवर्क में सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये बताइए कि जिस तरह से मेवालाल चौधरी जी को जो है शिक्षा मंत्री बिहार का बनाया गया है, तो आप कैसे देखते हैं इसे? मुझे शर्म आती है इस वाक़या की चर्चा करने में जी कि जिस मुख्यमंत्री ने जिस व्यक्ति को पार्टी से निलंबित किया, फिर उसी मुख्यमंत्री ने उनको शिक्षा मंत्री का पद दिया और नियुक्ति घोटाला काफ़ी सीरियस घोटाला था, अभी भी चर्चा में है। आज पूरा का पूरा अखबार छाया हुआ है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे इस आदमी की नियुक्ति हुई इतने बड़े जिम्मेवार पद पर। और उसी आदमी के द्वारा, जो आदमी उससे वाकिफ़ है, किस पार्टी के पहले विधायक थे और जब चार्ज लगा, अभी चार्जशीट फ्रेमिंग हो रहा था, चार्जशीट पूरा भी हुआ नहीं चूँकि जांच चल रही है, तो फिर उन्होंने कैसे इसको मंत्रिमंडल में शामिल किया, मेरी समझ में नहीं आता है। ये बताएं सर कि आप बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं। आप क्या जानते हैं मेवालाल चौधरी जी के बारे में? मेवालाल चौधरी जी को तमाम 420 के आरोपों को इग्नोर करके शिक्षा मंत्री अगर नीतीश जी ने बनाया है, शिक्षा मंत्री का पद दिया है, तो क्या सोच कर दिया होगा? मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने पार्टी लाइन पर काम किया होगा कि जदयू के हमारे विधायक हैं, इनको देना चाहिए। ये समझो कि कुलपति 2 बार रह चुके हैं, ये समझ के उन्होंने शिक्षा का ये विभाग दिया। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लोढ़ा साहब, जो पटना हाई कोर्ट के भी थे, उन्होंने कहा कि सारे अपराधों की जड़ फ्रॉड है, धोखाधड़ी सारे अपराधों की जड़ है। तो जिस आदमी पर 420 का आरोप लगे, वो सारे अपराधों का जनक है, हो सका। तो फिर उसको इतना बड़ा जिम्मेवारी वाला पद देने का कोई औचित्य समझ में हमको नहीं आता। जी। हाँ सर ये पूरा मामला क्या है, कैसे देखते हैं आप? ज़रा समझा सकते हैं तो आप समझाएं हमारे दर्शकों को। नियुक्ति के मामला है, एक चयन समिति बनती है, कुलपति बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस चांसलर उस कमेटी के हेड बनते हैं और 2-3 मेंबर रखते हैं। ये कमेटी करती है नियुक्ति, सारी नियुक्ति कमेटी करती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं कुलपति साहब। तो वो डायरेक्ट नहीं, लेन देन का मामला हुआ कि किसी के यहाँ चेक भी पकड़ाया, उसमें अनडिजर्विंग लोग आ गए, डिजर्विंग लोग छट गए। यही होता है। उसे देश और शिक्षा की कितनी बड़ी हानि होती है, इसकी कल्पना आप कर लीजिए। जिसको होना नहीं चाहिए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर बन गया, और जिसको होना चाहिए वो बच गया। तो इस तरह का मामला जो है वो बहुत सीरियस मामला है। तो शिक्षा का स्तर हम कहाँ से बढ़ाएंगे जब नियुक्ति के मामले में हम ऐसे लोगों को बहाल करेंगे? ये तो बेकार की बात है। शिक्षा की कोई बात हुई ही नहीं। कहा जा रहा है कि इन पे आरोप तय हो चुका है करीब और जी हाँ, करीब थोड़ा बाकी है, इसलिए चार्जशीटेड नहीं हुए हैं। टेक्निकली चार्जशीटेड शायद नहीं हुए हैं, अब वो चार्जशीटेड हो जाएगा। लेकिन उस कमेटी के और जो लोग थे सब अंडर अरेस्ट रह चुके हैं, तो प्रीमिया फेसी चार्ज प्रूव्ड है और किसी हालत में इनको नहीं देना चाहिए था, या उनको लेना भी नहीं चाहिए था। जी।
पद पर। प्राथमिक जांच के मुताबिक मेवालाल चौधरी ने 420 की नियुक्ति में धोखाधड़ी की, बावजूद इसके उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। बनाया गया। हाँ, प्राइमा फेसाई धोखाधड़ी उन्होंने किया। और थोड़ी जांच बाकी है, उसके बाद चार्जशीट फॉर्मली हो जाएगा टेक्निकली। अभी भी एक्यूज्ड हैं वो अपराधी हैं धोखाधड़ी के आरोप में। और धोखाधड़ी सब पापों का जड़ है, इसलिए हमारी समझ में नहीं आता कि कैसे इनको पद दिया गया। कुल 161 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई थी और वैज्ञानिक की नियुक्ति हुई थी। तो क्या ये जो लोग थे, ये अयोग्य लोगों को पैसे के बल पर जो है पद दे दिया गया? एकदम जाहिर है कि जब ये धोखाधड़ी हुई और वैसे लोगों को पद दिया गया जो टेक्निकली उसके काबिल नहीं थे, तो इससे समाज का सबसे बड़ा अपराध होता है, देश का, शिक्षा जगत का तो अवमानना होता ही है। तो वो लोग जो टेक्निकली काबिल नहीं है वो क्या पढ़ाएंगे? और शिक्षा के स्तर को उठाने का जो सवाल आता है वो भी कहाँ आता है? ये तो सारे के सारे लोग अयोग्य थे, पैरवी के बल पर, पैसे के बल पर उस पद पर पहुंच गए। तो अगला जनरेशन का सोचिए ना कि कई जनरेशन तक हानि करते रहेंगे। जनरेशन टू जनरेशन डिक्लाइन जिसको हम बोलते हैं होगा। हाँ, वो पढ़ा नहीं पाएंगे, वो घुस गए। 25-30 साल की सर्विस उनकी रहेगी कम से कम। बच्चों का उन्होंने उसको चार्ल्स डिकेंस बोलता था ना कि मर्डरिंग द इनोसेंट्स, मैंने सब बच्चों की हत्या करेंगे वो। ऐसी ही नियुक्तियां नीतीश कुमार ने प्राइमरी टीचर की भी की है। और हम आपको बता दें, ये वही नीतीश कुमार हैं जो तेजस्वी यादव को लेकर के इस्तीफे को लेकर के अड़ गए थे, उन्हें पब्लिक में जाने के लिए कह रहे थे और आरजेडी से अलग होकर जेडीयू का दामन थाम लिए थे। अब उन्होंने जो है एक दागी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया है। कैसे देखते हैं सर, नीतीश कुमार एक तरफ तेजस्वी जी को लेकर के अपनी सरकार से अलग हो गए थे, महागठबंधन से अलग हो गए थे, आज एक दागी को मंत्री पद से नवाज रहे हैं, तो उनके पूरे जो कहते हैं ना कि पूरे उनके इस घटनाक्रम को आप कैसे मतलब रेखांकित करेंगे, कैसे देखते हैं? ये समझ में नहीं आती। लोग समझ रहे थे कि थोड़ी भी नैतिकता अगर उनको होती तो ऐसे आदमी की नियुक्ति नहीं करते। अब जाता उनकी नियुक्ति हो चुकी, उन्होंने शपथ ले रखा, कार्यभार भी संभाल लिया, संभालने वाले हैं। अभी अखबार माना शुरू हो गया है। सीपीएम ने कहा है कि हम पूरे के पूरे स्टेट में हम धरना प्रदर्शन देंगे ऐसी नियुक्ति के खिलाफ, है ना। तो हमको समझ में नहीं आता है, नैतिकता की दुहाई देते हैं ऊपर से और व्यवहार में नहीं लाते हैं। ये विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। ये पर्सनालिटी, स्पिरिट पर्सनालिटी का कंट्राडिक्शन है। और नीतीश जी से हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी। नीतीश जी से ऐसी उम्मीद नहीं है, जिस तरह से हम वही कह रहे हैं सर कि जिस तरह से नीतीश जी ने जब तेजस्वी जी पे आईआरसीटी का मामला हुआ था तो उन्होंने उनसे अलग भ्रष्टाचार की बात कह करके अलग हो गए थे, और आज एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री नियुक्त कर रहे हैं जिन पे 420 का मामला चल रहा है, जिनके खिलाफ जांच हो गई है, प्राथमिक जांच में वो दोषी पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना देना स्टेट का, ये तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है, गलत मैसेज आएगा ना। गलत मैसेज आएगा। जिसका शिक्षा मंत्री हो, आरोपित हो, वो कुलपति कैसा बनाएगा, प्रोफेसर कैसा बनाएगा? आप लालू जी के ज़माने में बीपीएससी के चेयरमैन जैसे अहम पद पे रहे हैं, आपने भी बहुत सारी नियुक्तियां की होगी। ये बताएं सर कि नीतीश जी और लालू जी के रीजन में नियुक्ति या जो भी बड़े पद दिए जाते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह के मतलब होते हैं? बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है। इसको हम इसी जगह पे एक टीवी वाले को समझ में नहीं आया। 2005 तक, 90 से 2005 तक लालू जी का जो राज था, उससे बीसी की नियुक्ति पैसे से नहीं होती थी। बीपीएससी के चेयर की नियुक्ति पैसे से नहीं होती थी। अभी सब हो रही है 2005 के बाद। हमने कहा कि प्रमाण दीजिए। 90 से 97 तक हम थे बीपीएससी में, जितने मेंबर बहाल होते थे वो करीब लालू जी हमसे पूछते थे, हम बताते थे, उसमें कोई दाग किसी का नहीं था।
2005 में उनकी सरकार बदली, नीतीश की सरकार आई, तब से ये धंधा शुरू हुआ। पैसे का लेन देन कुलपति की नियुक्ति में, बीपीएससी के नियुक्ति में 2005 से शुरू हुआ। सर आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मतलब पैसे का लेन देन होता है, तो कोई इसका मतलब प्रमाण है कि जो नीतीश जी जो हैं वो पैसे के लेन देन करके जो है इनकी सरकार में नियुक्तियां होती है? अभी अभी का जो प्रमाण है, अभी जो उन्होंने किया है, इसके पहले भी आप देख लें प्रमाण क्या देख लें। जिस सारे जो कुलपति बहाल हुए, इसी तरह की नियुक्ति करे, हाई कोर्ट ने सब नियुक्तियों को अवैध ठहराया है ना, उसमें टर्म पूरा के, तो ये बात है, बात दूसरी है। लेकिन 2005 ये जो कल्चर शुरू हुआ कि मतलब पोस्ट फॉर सेल, बिक्री का जो धंधा शुरू हुआ 2005 से शुरू हुआ। क्योंकि 2005 तक हमारी अपनी जानकारी जो थी, 90 में हम आए, 91 92 में और लोग आते रहे, तो लालू जी ने पैसे लेके किसी बीपीएससी के चेयरमैन को बहाल नहीं किया। पैरवी से सब सुनता है, पॉलिटिकल पार्टी का होता है कि ठीक है हम मुख्यमंत्री हैं तो हम किसी आदमी में इंटरेस्टेड है, हमारी जाति का हो, हमारी पार्टी का हो, लेकिन पैसे से नियुक्ति 2005 तक नहीं हुई है कुलपति की और बीपीएससी के चेयरमैन की और मेंबर की। वो बात दूसरी है कि चेयरमैन चोर निकल गया, वो बात दूसरी है, लेकिन लालू जी ने पैसे लेके किसी को नियुक्ति नहीं किया। अब आप साबित तो कीजिए। और हमने कहा था, सुशील मोदी ने हम पर आरोप लगाया था कि पैसा जमीन दे के हम चेयरमैन बने हैं, उसमें हार गए, फिर उन्होंने आरोप लगाया, अभी फिर आरोप लगाया। अभी शिवानंद जी का बयान था कि हाईलाइट अपने को रखना चाहते हैं न्यूज़पेपर में, है ना, ये चार्जशीटेड है, अभी भाग रहे हैं, कॉग्निजेंस ले चुका है कोर्ट, हमने, और उसके बाद अभी बेल लेना उनको बाकी है। सर लालू जी बेल लिए उदयकांत मिश्रा केस में, इनको बेल लेना बाकी है, फिर चार्जशीट रिपीट करते हैं। ये धंधा 2005 से शुरू हुआ, जब ये पावर में आए, ये लोग पावर में आए, आप देख लीजिए सबका। नीतीश जी कहते हैं कि हम 3C कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से समझौता नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती है तो नीतीश जी का कौन सा चेहरा आपके सामने आता है? वो गंदा चेहरा नजर आता है। ये सत्य से परे है, सच्चाई से परे है। क्योंकि 6-7 मेंबर की बहाली, 2-3 चेयरमैन की बहाली हमने किया कराया 2005 तक, 97 के बाद में किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। ये 2005 से धंधा शुरू हुआ है, जो बढ़ते जा रहा है तेजी से। आप राज्य के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, आपने विदेशों में भी लोगों को पढ़ाया है, शिक्षा बांटा है। सर ये बताइए सर कि लालू जी और नीतीश जी में कैसे अंतर करते हैं? एक देवता है, दूसरा देवता नहीं है। एक देव है, दूसरा दानव या जो कहिए, बुनियादी अंतर है। यह बात दूसरी है कि उनका सारा करियर खत्म हो चुका बीमारी और जेल यात्रा से, बात दूसरी है। जितना नज़दीक से जानने का, देखने का मौका हमको मिला है, बहुत कम लोगों को मिला होगा। ये बताएं सर कि अब जब मीडिया में इतना हंगामा हो रहा है, अखबारों में, चैनल्स पे, क्या लगता है कि नीतीश जी अब भी कोई सही फैसला लेंगे? हमको नहीं लगता है, हमको संदेह है। जानकारी तो उनको थी ही, उन्होंने स्वयं पार्टी से आदमी को निलंबित किया था, वह मामला भी खत्म नहीं हुआ है। आप उनको इंतजार करा सकते थे, तो उनको मेरे ख्याल से जाति का कुशवाहा को देना है तो उनको दे दिया। लौकुश का समीकरण होगा, कुछ इस तरह की बात होगी। लेकिन जब आप ईमानदारी का ढोंग रचते हैं तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लालू जी हम नहीं समझते ऐसा काम करते आज भी। राजद में लालू जी के जाने के बाद जो हुआ लालू अपने हाथ से नहीं किया। 7-8 मेंबर को, उसमें 3-4 अभी जिंदे हैं, पूछिए कि पैसा देना पड़ा, जिसको हमने रिकमेंड किया था
या वो नाम देते थे उसको, हम एक रिकमेंड तब नोटिफिकेशन होता था। लक्ष्मी राय का हम लोग बहाल कराए थे, अपने क्या किए, जेल गए, चोरी बात दूसरी है, लेकिन उनको पैसा नहीं लगा, रजवा तौसम को पैसा नहीं लगा। हम कह रहे हैं कि लालू जी को पैसा देके किसी चेयरमैन की बहाली नहीं हुई। अगर वो चेयरमैन फिर पैसा लेने लगा वो बात दूसरी है, उसमें लालू जी का दोष नहीं है, नहीं, वो व्यक्ति दोषी है। वो व्यक्ति दोषी है ना। वो शुद्ध रूपेण देवत्व थे, देवत्व के प्रतीक थे, सीधे साधे, इसलिए फंस गए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन रामाश्रय यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा कि जो शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी बनाए गए हैं, ये बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ईमानदारी दिखाते हैं वो एक ढोंग है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।